तो वही खबर शिमला से। शिमला में आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक होनी है। कोरोना कर्फ्यू में लगी बंदिशों पर चर्चा होगी। इस बैठक में शादियों में लोगों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा होगी। कॉलेज की परीक्षाओं पर निर्णय लिया जा सकता है। बड़ी जानकारी है हिमाचल से, जहां पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, उसको लेकर के अब ये बैठक अहम मानी जा रही है और कई नई रियायतें दी जा सकती हैं हिमाचल को। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू में बंदिशें जो लागू हैं उस पर चर्चा हो सकती है, उसमें कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। और शिमला में आज हिमाचल कैबिनेट की ये बैठक होनी है और ऐसे में कई अहम बातों पर चर्चा होगी। जिस तरीके से कोरोना काल में बंदिशें लगाई गई थी, नाइट कर्फ्यू का था, इसके बाद पर्यटकों की संख्या को लेकर था कि पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी एंट्री मिलेगी। इसके बाद से इस और नए तमाम नियमों को लेकर भी कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। और स्कूल, जिस तरीके से स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई है कोरोना के चलते, उसको लेकर के भी अहम बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। उस विषय पर भी चर्चा किया जाएगा आज की इस बैठक में। शादियों में लोगों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश को राहत मिली है कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए। तो ऐसे में शादियों में लोगों की जो संख्या है या आउटडोर इंडोर प्रोग्राम्स हैं, उसको देखते हुए भी कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। शिमला में ये आज बैठक होनी है हिमाचल कैबिनेट की, जिसे अहम माना जा रहा है। और इसके साथ ही कोरोना काल में जो लगी बंदिशें हैं उस पर भी चर्चा होगी कि कुछ रियायतें दी जानी चाहिए या नहीं। तो वहीं शादी और अदर जो फंक्शंस हैं उसको देखते हुए इंडोर आउटडोर क्या कुछ तमाम और नए, इस पर हम विचार कर सकते हैं। बातों पर वो बातें निकलकर सामने आएंगी, कुछ नई रियायतें दी जाएंगी, छूट दी जाएगी, जिस तरीके से लोगों की संख्या पर विचार किया जा सकता है। तो इस बैठक को अहम माना जा रहा है। शिमला में होने जा रही है बैठक और इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू में जो बंदिशें लगी हैं उस पर चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी तरफ शादियों में लोगों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कॉलेज की परीक्षाओं पर निर्णय लेने पर चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और सभी अभी तक जो रिजल्ट कंपाइल किया गया है उसे असाइनमेंट के बेसिस पे किया गया था, लेकिन अब परीक्षाओं को ऑफलाइन कराया जाए या नहीं, इस पर विचार किया जा सकता है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश जुड़ चुके हैं शिमला से। उमेश, जिस तरीके से इस बैठक को अहम माना जा रहा है और एक राहत भरी खबर ये भी है कि कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली है, तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती है इस बैठक से आज? जी सिंह, देखिए 3 बजे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। बड़ी बात आपने जो कही है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो घट रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट था कभी 26% तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 हफ्ते पहले पॉजिटिविटी रेट था, आज 1.3% रह गया। तो काफी तेजी से इसमें गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें बड़ा योगदान यह है कि ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गई है, ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई है और लोग भी हिमाचल प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार की आज मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कोरोना को लेकर जो पाबंदियां थी, पिछली 2 कैबिनेट में काफी पाबंदियों पे जो रियायत दी गई थी और आज भी माना जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी पाबंदियां हैं उसमें छूट दी जाती है। सरकारी दफ्तरों में अब 100% के साथ लोग आएंगे, कर्मचारी आएंगे, ये माना जा रहा है। और लंबे अरसे से मांग की जा रही है कि मंदिर खोले जाएंगे, क्योंकि मामले कम हो गए हैं। तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत मंदिर खोलने पे भी विचार होता है। शादियों में बड़ी बंदिश है प्रदेश में। शादियों में हालांकि प्रतिबंध नहीं है, लेकिन शादियों में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उनके पास जगह की कमी के चलते घरों में शादियां कराना मुश्किल है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि शादियों में थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। हालांकि सरकार फिलहाल इस मूड में नहीं दिखाई दे रही है कि शादियों पे थोड़ी जो बंदिश है वो कम की जाए। बाजार की जो टाइमिंग है उसको लेके भी लगातार व्यापारियों की मांग हो रही है कि इस पर भी पाबंदी हटाई जाए। इंटरस्टेट बसेस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर बात की जाए। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेके एजुकेशन, शिक्षण संस्थान है, जो बड़ी कक्षाएं हैं, हायर एजुकेशन है, वो कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो बोर्ड एग्जाम है उसको लेकर तो सीबीएसई के पैटर्न पे निर्णय लिया गया है। लेकिन जो बाकी बोर्ड के अलावा जो हायर क्लासेस है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है और जो दूसरे शिक्षण संस्थान है, उसको लेके भी एक बड़ा फैसला
सरकार ले सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोविड मामलों में कमी आ गई है। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी मॉनिटरिंग कैसे चल रही है, कैसे काम चल रहा है, इसको लेके भी मंत्रिमंडल में चर्चा होनी है। लगातार कोविड जो है उसको लेके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को हालांकि सरकार ने काफी ईज किया है, काफी इसमें रियायतें दी गई है, इसमें और कैसे छूट दी जाती है, तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं सरकार जिसको लेके मंथन करने वाली, चिंता करने वाली। और 3 बजे ये बैठक शुरू होनी है और देर शाम ये बैठक चलेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हिमाचल प्रदेश में आज सरकार ने कोविड की मॉनिटरिंग के बाद क्या ऐसे फैसले ले सकती है जिसको लगातार लेके जो लोग हैं या व्यापारी है, कर्मचारी है, तमाम लोग जो मांग कर रहे हैं। वही उमेश, अगर बात करें पर्यटन की, तो एक जो पर्यटक होते हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनको लेकर के कुछ रियायतें दी जा सकती है। ई पास को लेकर के लोगों में खासा जानकारी लेने के लिए था कि ई पास को लेकर के काफी समस्याएं आ रही थी और इसके बाद आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो लाना कंपलसरी हो गया था। हालांकि बीच में गाइडलाइंस जो आई थी कि अभी इसे आप बिना आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के भी जा सकते हैं, तो क्या कुछ पर्यटन को लेकर के बातें और क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। हिमाचल प्रदेश की जो आपकी है वो बिल्कुल ज्यादातर पर्यटन कारोबार पे जुड़ी है। लंबे अरसे पर्यटन कारोबार लगभग आप माने लगभग 1.5 साल का वक्त हो गया है। पर्यटन गतिविधियां तमाम तरह से बनती है और जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लाखों लोग थे उनका जो कामकाज बिल्कुल खत्म हो गया था। बिल्कुल पर्यटन कारोबार जीरो हो गया था। उसको वापस दोबारा शुरू करने के लिए सरकार लगातार यही कहती रही है कि पर्यटन के सारे हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ना है। लोगों का कारोबार, लोगों का जो खान पीन, सब तमाम चीजें पर्यटन कारोबार पे निर्भर करती है और लाखों लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। तो सरकार ने सबसे बड़ी जो बाध्यता थी आरटीपीसीआर की टेस्ट की, जो बाहर से आने वाले लोगों की थी, वो पहले ही खत्म कर दी थी। वो बाध्यता नहीं रही है, लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई है। बाहर से कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग रखने के लिए ई कोविड पास की व्यवस्था रखी गई है। इसको लेके भी सरकार चिंता कर रही है कि क्या इसको अब फिलहाल रहने दिया जाए या इसको हटाया जाए। ये मंत्रिमंडल बैठक में ये चर्चा का विषय भी रहने वाला है। आज देखने वाली बात होगी कि क्या ये बाध्यता फिलहाल रहती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मामले बेशक कम हुए लेकिन बाहरी राज्यों में भी मामले हैं। तो क्या सरकार इन तमाम विषयों को एक बार देखने के बाद क्या इसमें भी कोई रियायत दी जाती है या नहीं, ये अभी कैबिनेट बैठक में मुद्दा आना है, उसके बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय हिमाचल पर्यटन गतिविधियों से है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां शुरू हो गई है। पिछले 14 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में सैलानी आने शुरू हो गए और पर्यटन गतिविधियां हिमाचल प्रदेश द्वारा से शुरू हो गई। जी उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे चलकर और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे आपसे।